जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, जेठ मास महात्म्य के 19वें अध्याय में आपका स्वागत है। जेठ मास का महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस अध्याय में धर्म, भक्ति, दान और भगवान के नाम स्मरण की महिमा का अद्भुत वर्णन किया गया है। नैमिष श्रावण में एक बार सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर सूत जी से बोले, हे महात्मन, आपने जेठ मास की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई। आप कृपा करके हमें आगे की कथा सुनाइए, जिससे संसार के प्राणी धर्म के मार्ग पर चल सके। सूत जी बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय तो था, परंतु उसे अपने पुण्य पर बड़ा ही अभिमान था। वह सोचता था कि मेरे समान दानी और धर्मात्मा कोई नहीं है। एक दिन उस राज्य में एक वृद्ध साधु आए। साधु ने राजा के महल के बाहर बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उनके मुख से निकला हरि नाम सुनकर नगरवासी मंत्र मुग्ध हो गए। धीरे धीरे लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे साधु को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, हे महात्मन, मैंने असंख्य यज्ञ किए हैं, लेकिन अनेक दान किए हैं। बताइए, क्या इससे बढ़कर भी कोई पुण्य है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, दान और यज्ञ महान हैं, परंतु उनमें अहंकार आ जाए तो उनका फल क्षीण हो जाता है। सच्चा पुण्य वह है जिनमें भगवान का स्मरण और विनम्रता हो। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैंने जीवन भर धर्म किया, क्या मेरा पुण्य व्यर्थ हो जाएगा? साधु बोले, नहीं राजन, परंतु अहंकार पुण्य के वृक्ष के को भीतर से खोखला कर देता है। जिस प्रकार दीमक लकड़ी को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार अभिमान धर्म को नष्ट कर देता है। साधु के वचन सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वह यमलोक में खड़ा है और उसके सामने उसके सभी पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखा गया। यह पुण्य चमक रहे थे, जबकि अनेक पुण्य उसके अभिमान के कारण फीके पड़ रहे थे। राजा भयभीत होकर जाग उठा। सुबह होते ही वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा करे, मुझे सच्चे धर्म का मार्ग बताइए। साधु ने कहा, राजन, जेठ मास में प्रातः काल स्नान करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, प्यासों को जल पिलाओ, गरीबों को अन्न दान करो और कभी अपने पुण्य का अभिमान मत करो। राजा ने साधु की आज्ञा का पालन कर दिया। उसने पूरे राज्य में जल सेवा की व्यवस्था करवाई, जगह जगह प्याऊ बनवाए, वृक्ष लगवाए और निर्धनों को अन्न वितरित किया। अब वह हर कार्य भगवान को समर्पित करके करता था। कुछ ही समय में उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। प्रजा प्रसन्न रहने लगी और राजा का हृदय भी भक्ति से भर गया। कथा का संकेत यही है कि जेठ मास में किया गया दान, सेवा और भगवान का स्मरण अत्यंत फलदायी होता है, परंतु इसके साथ विनम्रता होना आवश्यक है। अहंकार छोड़कर किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान को प्रिय होता है। अब दोस्तों, आगे की कथा सुनो। धर्मपाल राजा ने एक संत के उपदेश से अहंकार त्याग, भगवान की भक्ति और सेवा, जन सेवा का मार्ग अपनाया। अब आगे की कथा सुनाते हैं। राजा धर्मपाल प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, भगवान श्री हरि की पूजा करते और फिर राज्य के कार्यों में लग जाते। उन्होंने पूरे राज्य में अपने प्याऊ बनवाए थे, जहां यात्रियों को शीतल जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। एक दिन
जेठ मास की प्रचंड दोपहर में एक वृद्ध ब्राह्मण राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा था। तीव्र गर्मी के कारण उसका शरीर थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। तभी उसे राजा द्वारा बनवाई गई एक प्याऊ दिखाई दी। वह वहां पहुंचा और जल ग्रहण किया। शीतल जल पीते ही उसे बड़ी शांति मिली। उसने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और राजा को आशीर्वाद दिया। उसी समय भगवान श्री हरि ने वैकुंठ से यह दृश्य देखा। भगवान मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से बोले, देवी देखो, जो कार्य धर्मपाल पहले केवल यश प्राप्त करने के लिए क्या करता था, वही कार्य अब वह निष्काम भाव से कर रहा है। उसी कारण उसके द्वारा किया गया प्रत्येक सत्कर्म अनेक गुना फल प्रदान कर रहा है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु वास्तव में निष्काम सेवा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कुछ दिनों बाद राजा के मन में विचार आया कि वह स्वयं साधारण वेश धारण करके राज्य का भ्रमण करे और देखे कि प्रजा को किस प्रकार की कठिनाई तो नहीं है। एक रात राजा सामान्य वस्त्र पहनकर नगर और गांव का निरीक्षण करने निकला। भ्रमण करते करते वह निर्धन वृद्धा की झोपड़ी के पास पहुंचा। वृद्धा अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसके घर में भगवान के भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा ने देखा कि वृद्ध के पास भोजन की भी बहुत कमी थी, फिर भी वह उससे अपने द्वार पर आए एक भूखे यात्री को अपना सादा भोजन दे दिया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने वृद्धा से पूछा, माता, आपके पास स्वयं बहुत कम है, फिर भी आपने अपना भोजन दूसरों को क्यों दे दिया? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह संसार भगवान का है। जो कुछ मेरे पास है वह भी उन्हीं का दिया हुआ है। यदि उसके किसी भूखे रूप को भोजन दे दूं तो उसमें हानि कैसी? वृद्धा के वचन सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा दान धन की अधिकता से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है। अगले दिन राजा ने उस वृद्धा को सम्मान पूर्वक राजमहल में बुलवाया, परंतु वृद्धा ने कोई धन या पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। उसने केवल इतना कहा, राजन, यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि वह अपने राज्य के अन्नदान की व्यवस्था और अधिक बढ़ाएगा। धीरे धीरे धर्मपाल का मन संसार के वैभव से हटकर भगवान की भक्ति में लग गया। वह समझ चुका था कि मनुष्य के साथ धन, पद और प्रतिष्ठा नहीं जाते, केवल उसके शुभ कर्म और भक्ति ही उसके साथ जाते हैं। एक दिन वही संत पुनः राजा के दरबार में आए। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा,